शिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। भगवति हेशिति कंठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। ऐगिरि नन्दिनि नन्दित मेदिनि। नमस्कार, मैं प्रांजल पांडे, कक्षा 11वीं का छात्र। आज आपके सामने माता के 9 रूपों की कथा बताने चल रहा हूँ। माता के ये जो 9 रूप हैं, ये स्त्री के हर एक 9 अवस्थाओं को दर्शाते हैं। माता के ये 9 रूप स्त्री की जो अवस्थाएं आती हैं बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, उन सारे अवस्थाओं को माता के 9 रूप दर्शाते हैं। माता का जो पहला रूप है वो है माता शैलपुत्री रूप। शैलपुत्री रूप में माता एक बेटी होती है, एक पुत्री होती है। इस रूप में माता का जो रूप का अर्थ है वो है शैल अर्थात पर्वत, और पुत्री अर्थात बेटी यानी पर्वत की कन्या, पर्वतराज की कन्या। ये रूप स्त्री की उस अवस्था को दर्शाता है जब एक स्त्री अपने पिता अपनी माँ के घर जन्म लेती है। तब वह कोई उसका अपना नाम नहीं लेता, वो माता या पिता के नाम से जानी जाती है। अब माता के दूसरे रूप पे आते हैं। माता का दूसरा रूप है माँ ब्रह्मचारिणी रूप। ये रूप त्याग एवं तपस्या के लिए जाना जाता है। माता ने इस सुंदर रूप में, इस सरल रूप में अत्यंत घोर तपस्या की थी और अंत में शंकर जी को प्राप्त किया था। ये रूप में माता ने श्वेत वस्त्र धारण किए और सरल आभूषण धारण किए गए। माता का तीसरा रूप है माँ चंद्रघंटा रूप। ये रूप में माता ने 10 भुजाएं धारण की हैं। इन 10 भुजाओं में उनकी 10 तरीके के ज्ञान, विद्या, ये सब है। ये 10 तरीके की भुजाएं हमको ये दर्शाता है कि स्त्री जब ज्ञान अर्जित कर लेती है तो उसके पास बहुत सारी विद्या, कलाएं होती हैं जिसे अब वो अपनी आगे की जिंदगी में उतार सकती है। माता का चौथा रूप है माँ कुष्मांडा रूप। कुष्मांड का अर्थ होता है, माँ कुष्मांडा का अर्थ होता है कि छोटे से ब्रह्मांड को जन्म देने वाली, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को अपने गर्भ में धारण किया गया है। इसकी कहानी ये है कि जब ब्रह्मांड में कुछ नहीं था तो माता ने कुष्मांडा रूप धारण करके पूरे ब्रह्मांड का सृजन किया था। ये रूप स्त्री में तब दिखता है जब एक स्त्री गर्भवती होती है। उसके अंदर क्षमता होती है कि वो सारे संसार को जन्म दे सके। वो अपने गर्भ से ही संसार का सृजन करती है। माता का 5वां रूप है माँ स्कंद माता रूप। स्कंद माता रूप का अर्थ है स्कंद की माता। स्कंद का अर्थ होता है कार्तिकेय जी और माता का अर्थ आता है माँ। इस रूप में माता एक माँ है। अभी जैसे हमने देखा कि शैलपुत्री रूप में वो पुत्री थी, एक बेटी थी, लेकिन इस रूप में वो एक माँ बन चुकी है। तो ये स्त्री में तब झलकता है जब एक स्त्री अपने गर्भ से एक शिशु को जन्म देती है और शिशु का पालन पोषण करती है। इस रूप में एक जो स्त्री होती है उसका सारा ध्यान अपने शिशु पे केंद्रित होता है। माता का 6ठा रूप है माँ कात्यायनी रूप। इस रूप में माता ने अनेक अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं। इस रूप में ही माता ने महिषासुर नामक भयानक असुर का मर्दन किया था। इसी रूप में ही माता ने अपने सारे संसार को बचाया था, जो उनकी संतान है। ये रूप स्त्री में तब दिखता है जब एक स्त्री अपने बच्चों को समस्त संसारिक बुराइयों से बचाती है। अब आते हैं माता के 7वें रूप में। माता का 7वां रूप है माँ कालरात्रि रूप। माता का यह रूप बहुत ही भयानक रूप है। इसमें माता की जटाएं खुली हुई हैं और उनका रंग क्रोध से काला पड़ गया है, आंखें लाल हैं। ये रूप ये दिखाता है कि एक स्त्री अगर संसार को जन्म दे सकती है तो संसार का अंत भी कर सकती है, संसार का विध्वंस भी कर सकती है। अब आते हैं माता के 8वें रूप में। माता का 8वां रूप है माँ महागौरी। ये माता का सबसे सौम्य रूप है, सबसे सरल रूप है। इस रूप में माता अपने पूरे परिवार के साथ, शंकर जी के साथ, गणेश जी के साथ और कार्तिकेय जी के साथ एक गृहस्थ रूप में बैठी हुई है। ये रूप ये दिखाता है कि जब एक स्त्री, एक गृहस्थ स्त्री अपने कैसे परिवार का भरण पोषण कर रही है। अब आते हैं माता के 9वें रूप में। माता का जो 9वां रूप है ये है माँ सिद्धिदात्री रूप। ये माता अपनी सिद्धियों को देने वाली के नाम से जानी जाती है, जो पूरे संसार को वरदान के रूप में सिद्धियाँ देती हैं। माँ विद्याएं, ज्ञान और अनुभवों को अपने पूरे संसार में बांटती हैं और वरदान देती हैं सबको। ये रूप स्त्री में तब दिखता है जब एक स्त्री वृद्ध होती है। वृद्ध जब हो जाती है तब उसके अंदर बहुत अनुभव आ जाता है। अपने पूरे जीवन के सारे अनुभवों को अपने बेटे, अपने नाती और पोतों में वो बांटती है। इसी प्रकार से ये जो 9 रूप है माता के, ये हमारी आसपास जितनी भी स्त्रियां हैं उनमें दिखते हैं।
हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, परंतु ये सारे रूप हमारे आसपास बहनों में, हमारे आसपास जो माएँ हैं उनमें, और हमारे आसपास जो दादी नानियाँ उनके में दिखते हैं। ये हमें ये सीख देते हैं कि हमें हमारे आसपास की स्त्री एवं महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। इसी प्रकार से मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और आप सबको नवरात्रि की हार्दिक बधाई देता हूँ। विलासिनी जिष्णुनुते भगवति हेशिति कंठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।